चादर तान कर छुप गए थे। भारतीय फौज अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से 1 इंच भी पेशकदमी न कर सकी। टाइगर हिल्स पर कब्जे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई दिया, क्योंकि भारतीय फौज के सामने पाकिस्तानी शेर सीसा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े थे। दुश्मन कारगिल, दरास और मशकू वादी में मुजाहिदीन कश्मीर की पोजीशनों को काटने के लिए बेहिसाब गोलाबारी कर रहा था। दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हमारे सिपाही भी गोलाबारी की जद में आ रहे थे। दुश्मन की इस कार्रवाई का जवाब देने के लिए जब नादरन लाइट इन्फेंट्री के जवान और अफसरों को हुक्म मिला तो हवलदार लालक जान भी दिलो जान से इस फरीजे की अदायगी में शामिल हो गए। उन्होंने दुश्मन को बेताशा जानी नुकसान पहुंचाया। वो अपने सेक्शन और प्लाटून के रूहदा थे। दर्जनों गोले उनके दाएं बाएं गिरे, लेकिन वो उनकी जरा परवाह न करते हुए आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके साथी जख्मी होने के बाद पीछे भेज दिए जाते, लेकिन वो हमेशा ये कहा करते कि जख्मी होकर पीछे जाने से बेहतर है दुश्मन से उन जख्मों का हिसाब लिया जाए और दुश्मन को भी उस किस्म के जख्म लगाए जाए। हालांकि वो सचमुच दुश्मन को जख्म लगा रहे थे। फिर जब दबाव ज्यादा बढ़ा तो वो अपने चंद साथियों के हमरा एक ऊंची पोजीशन पर चले गए। वहां से वो दुश्मन पर कारगर फायर करवाते रहे, ताहम दुश्मन ने उनकी पोजीशन को जांच लिया। गोलों की बुछाड़ में एक गोला एन लालक जान की पोजीशन के ऊपर गिरा, उससे कई साथी शहीद हो गए। फिर दूसरा गोला आया तो लालक जान की दाएं टांग और बाएं बाजू को उड़ा दिया। उसने अपने एक साथी से कटी हुई टांग और उड़े हुए हाथ पर पट्टी बंधवा ली। दुश्मन अब उस पोजीशन पर धावा बोलना चाहता था। जब उस पोजीशन से मशीन गन का फायर जरा रुका तो दर्जनों भारतीय हमला आवर फौजी उस पोजीशन की तरफ बढ़े। जब वो रेंज में आए तो लालक जान ने बायां हाथ जो अभी सालम था उस मशीन गन से फायर खोल दिया। दोस्तों, जब वो करीब आते गए तो लालक जान को उनके आने का पता भी चल गया, तो लालक जान ने रींग कर मशीन गन का फायर खोल दिया। मशीन गन का पट्टा चल रहा था और गोलियां तड़ातड़ निकलकर दुश्मन के सिपाहियों को ढेर कर रही थी। फिर दुश्मन का एक और गोला आया और अब की बार एक और टुकड़ा लालक जान के पेट के दाएं तरफ जा लगा। उसने बाएं हाथ से पेट के अंदर से निकलती हुई अंतड़ियों को पेट में वापस डाला और उस पर कसकर पट्टी बांध दी। दोस्तों, अब सूरत हाल ये थी कि उसकी एक टांग और एक बाजू कट चुका था और पेट का दायां हिस्सा शदीद जख्मी हो चुका था, लेकिन उसने मशीन गन का बैरल को बाएं पांव के अंगूठे और उंगली के दरमियान थामा। वो सीधा नहीं बैठ सकता था, इसलिए वो लेट गया, सर को जरा ऊंचा किए रखा। उसने एक कुर्सी को मशीन गन के ट्रिगर के साथ बांध दिया और दूसरे सिरे को अपनी गर्दन के ऊपर से गुजारकर बाएं हाथ में पकड़ लिया। दोस्तों, ये एक अजीब और गरीब पोजीशन थी। फौज के किसी ट्रेनिंग स्कूल में किसी फौजी को इस किस्म की पोजीशन में फायर करने की तरबियत नहीं दी जाती, लेकिन लालक जान तो पाकिस्तानी मर्द था। दोस्तों, सहरा और कोहसार जिन लोगों की तरबियत किया करते हैं उन्हें किसी और एकेडमी की तरबियत की ज्यादा जरूरत नहीं होती। दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि आपके आसपास के साथी शहीद हुए पड़े हों या जख्मों से चूर गिरा रहे हों, एक बाजू और एक टांग कट कर जिस्म से अलग हो चुकी हो, चारों तरफ खून ही खून बिखरा हो, पेट भी फट चुका हो, आखिरी हिचकिची किसी भी वक्त मुतवक्की हो। ये मंजर एक ऐसा खौफनाक मंजर है। इन हालात में बहादुर से बहादुर और न डर सिपाही भी हिम्मत हार देता है। दुश्मन चारों तरफ से पेशकदमी कर रहा हो, उनका मुकाबला करने के लिए इंतहाई जख्मी हालत में आप अकेले हो। जिंदगी की आखिरी चंद सातों में भी आप अपने मिशन की तकमील और वतन अजीज की हिफाजत के लिए अपनी बाक़िमादा सांसें कुर्बान कर दें, तो इससे बड़ी अजमत और सादत क्या होगी। दोस्तों, लालक जान ने आधे लेटे हुए और आधे बैठे हुए अंदाज में मशीन गन के ट्रिगर को बांध कर बिलेट चढ़ा दी और दुश्मन का इंतजार करने लगा। दुश्मन ने खामोशी का मतलब लिया कि अब उस पोजीशन पर कोई भी पाकिस्तानी नहीं है और सब के सब शहीद हो चुके हैं। लेकिन जो ही दुश्मन सिपाही रस्सी के नजदीक आए, लालक जान ने रस्सी खींच दी। मशीन गन का पट्टा चलने लगा। गोलियों की तड़ातड़ आवाजें और दुश्मन की चीखें आपस में घुल मिल गई और दुश्मन का पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जे का ख्वाब तंकों की तरह बिखर गया। लेकिन अगले ही लम्हे लालक जान भी अपने रब हकीकी से जा मिला। दोस्तों, वो शहीद भी हो, लेकिन उसकी लाजवाब पोजीशन की वजह से उसकी मशीन गन चलती रही। इस जुर्रत और बहादुरी के सिले में लालक जान को सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर अता किया गया। इस तरह लालक जान पाक फौज का 10वां मुजाहिद है जिसको सबसे बड़ा फौजी एजाज से नवाजा गया।